दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए क्या दे रखा है, आई बराबर साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में 2x प्लस 5 dx। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे एक चीज़, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अगर एक्स के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। साइन एक्स का तो हो जाता था, माइनस का कॉस एक्स, उसका उत्तर आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर है तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कॉस 2x लिखा है, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आप देखिए 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम इस पूरे चीज़ को अगर इधर भेज दें, बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 का इधर 1 ही रह जाएगा। कॉस 2x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस में कॉस 2x आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देन हमको केवल साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का कॉस 2x बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो आज से जब तक ये एक्सरसाइज चल रही है आपको ये फार्मूला पूरा याद ही कर लेना है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आइए यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए पहले। यहाँ देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, साइन स्क्वायर, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बात देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 की जगह 2 लिख दिए, और यहाँ पर x की जगह अपने पास क्या है, 2x प्लस 5 है, और अपॉन में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, ओवरऑल dx। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, 1/2 आ जाएगा और dx आ जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, कॉस, और 2 का ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 5 दूनी 10 आ जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा dx। अब क्या करिए, आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। i बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस, नहीं कॉस का माइनस नहीं होता है, कॉस का केवल यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज़ रेशियो में है तो रेशियो देखिए कॉस का साइन चेंज हो गया, उसके बाद से इस रेशियो के एंगल में, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, तो 4x अगर लिखा हुआ है मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर ऐसा है जो x के साथ में, उसका अपॉन में डिफ्रेंसिएशन होगा। जैसे यहाँ x के साथ में क्या है, 4, तो 4 है, तो 4x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन में तो केवल 4 आएगा, प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा, c। तो यही आपका ओवरऑल आंसर बन के तैयार हो गया, क्या, x/2 माइनस का आ जाएगा ऊपर कितना, साइन 4x प्लस का 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस का c। यही मेरा क्या हो गया, आंसर शार्ट। आप अगर जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आंसर आ गया है अपना। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर साइन लिखा होना चाहिए था। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, साइन 3x और कॉस 4x, ये इनटू में है। अभी हम लोग इनटू में ऐसा कोई चीज़ सीखे नहीं है जिससे हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएँ, वो आगे हम लोग सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो आइए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से भाग कर देंगे और 2 से गुणा करेंगे। 2 से भाग कर दिया और 2 से गुणा कर दिया फार्मूला बनाने के लिए, तो ये बन गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x। ठीक है, और क्या यहाँ पर है, dx। अब आइए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपको हम फार्मूला बताते हैं। देखिए फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस b। 2 साइन a कॉस b का फार्मूला होता है साइन a प्लस b, साइन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, a प्लस b, उसके बाद से यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ से आ जाएगा साइन a माइनस b। ये आपको ध्यान रखना है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। आई बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अभी तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहने देंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेट तो कर नहीं रहे हैं, अभी हम ये फार्मूला कन्वर्जन कर रहे हैं, फार्मूला कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन a की जगह 3x है, b की जगह 4x है, तो ऐड होकर कितना आ जाएगा, 7x। फिर प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर देखिए 3x में से 4x माइनस होगा तो ब्रैकेट में माइनस, ये बच जाएगा। ओवरऑल क्या था, dx था, तो dx। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 सेपरेट भी कर देते हैं साथ साथ में। देखिए
1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ आ गया साइन 7x dx। यहाँ से देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ गया और ये 1/2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, साइन x आ गया, यहाँ से क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से आइए i बराबर क्या आ गया, 1/2 साइन का, अच्छा देखिए साइन x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 7x। देन एंगल में भी देखिए x के साथ में 7 है तो उसका अपॉन में डिफ्रेंसिएशन होगा तो 7 आ जाएगा, -1/2 यहाँ पर साइन x का क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस x आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा c। ओवरऑल आंसर क्या बना यहाँ पर देखिए, i बराबर माइनस का कॉस 7x बटे में कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ऊपर आ गया कॉस x बटे में क्या आ गया 2 प्लस का c। यही क्या हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए जुड़ जाइए। इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।